यूजी कैसे सुकुना को हराएगा, ये कभी तुमने सोचा है? सुकुना जिसने गोजो को 1v1 में हरा दिया और एक के बाद एक सॉर्सरर को बस वन शॉट किए जा रहा है, तो फिर हमारा वीक यूजी कैसे सुकुना को हराएगा? और क्या तुमने कभी सोचा है जुजुत्सु के अंदर 3 ग्रेट हाउस आते हैं, एक है हमारा गोजो क्लैन, एक है जेनिन क्लैन और एक है कामो क्लैन। मगर हम दोनों क्लैनों की पावर तो जानते हैं, जैसे गोजो का पावर तो तुम जानते ही हो, लिमिटलेस और 6 आइस है गोजो क्लैन के पास, और जेनिन क्लैन के पास है अपना माहोरागा जो कितना ओपी है वो सबको पता है। अगर हमारे कामो क्लैन के पास पावर क्या है जो वो 3 ग्रेट हाउसेस में आता है, बस ब्लड मैनिपुलेशन। इससे अच्छे कर्स टेक्निक तो बहुत सारे नॉर्मल कैरेक्टर के पास ही है। तो फिर आज इस वीडियो के अंदर हम यही 2 क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं कि यूजी कैसे हराएगा और क्यों हमारा कामो क्लैन ग्रेट 3 हाउसेस में आते हैं। ग्रेट 3 हाउसेस में आते हैं। मैंने यूजी के साथ ये कामो क्लैन का क्वेश्चन इसीलिए उठाया, तुम लोग शायद समझ ही गए होगे। यूजी का मेन पावर शायद सोल स्वैप ना है, उसका मेन पावर होगा शायद ब्लड मैनिपुलेशन। वैसे ये बस मेरा एसेम्पशन है मांगा के कुछ नए चैप्टर्स देखने के बाद। इन नए चैप्टर्स में जहाँ पर हमारा यूजी कामो क्लैन का लीडर नोरितोशी को सेनपाई बुलाता है और वो चोसो के साथ भी ट्रेनिंग कर रहा था, और हमारा चोसो और कामो क्लैन बस क्या सिखा सकता है, ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक। समझ रहे हो? मैंने ब्लड मैनिपुलेशन को यूजी का असली टेक्निक क्यों बताया, अब तो तुम समझ ही रहे हो। ऊपर से हमारा यूजी और चोसो दोनों तो एक हाफ ब्रदर। 150 साल पहले केंचाकू ने नोरितोशी कामो नाम के एक इविल सॉर्सरर को मार के उसको बॉडी में पोजेस कर लिया था। वहीं से उसने 6 कर्स्ड भी बनाया था और जिनको अपना चोसो भाई के रूप में मानता है। और काओरी इतादोरी जो कि ना यूजी की मॉम है, उसके बॉडी पर भी केंचाकू ने कब्जा कर लिया था और वहीं से उसने हमारे यूजी को जन्म भी दिया था। और तुमने जेजेके के रिसेंट चैप्टर्स में तो देखा ही होगा कि केंचाकू जिस बॉडी को भी पोजेस करता है उसके सारे के सारे कर्स टेक्निक वो एक्वायर करता जाता है। जैसे केंचाकू जब यूटा से बचने की कोशिश कर रहा था तब उसने ग्रेविटी कर्स टेक्निक का यूज किया, जो किसका कर्स टेक्निक है, हमारे यूजी की मॉम का। मगर अब ये जो थ्योरी में बनाने जा रहा हूँ इसके वजह से तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा, तो फिर यूजी के अंदर तो फिर सारे के सारे कर्स टेक्निक होने चाहिए जो कि ना हमारे केंचाकू जानता है, तो फिर यूजी तो बहुत ओपी कैरेक्टर होगा। मगर ऐसा नहीं होता जुजुत्सु के वर्ल्ड में। हर एक बंदे के पास बस एक ही कर्स टेक्निक होता है जुजुत्सु के वर्ल्ड में, और जहाँ पर हमारा गोजो जन्म हुआ था लिमिटलेस और 6 आइस के साथ, जैसे वो एक वर्ल्ड के अंदर एक अकेला अनफिट है जो वर्ल्ड के बैलेंस को भी बिगाड़ रहा था। और हमारा केंचाकू के कर्स टेक्निक के बारे में तो हमें अभी तक कुछ ना पता, मगर मेरे हिसाब से उसका कर्स टेक्निक होगा ब्रेन ट्रांसफर, जिसकी मदद से एक के बाद एक बॉडी पोजेस करता जाता है और उनके कर्स टेक्निक भी एक्वायर करता जाता है। तो फिर हमारे केंचाकू के पास भी बस एक ही कर्स टेक्निक हुआ। फिर यहाँ पर भी जेजेके के रूल के हिसाब से यूजी के पास एक से बढ़कर कोई दूसरा कर्स टेक्निक हो ही ना सकता, और यूजी के पास अगर कोई कर्स टेक्निक होता भी तो गोजो उसे तुरंत ही पहचान लेता, क्योंकि गोजो के पास 6 आइज जो है। मगर गोजो ने यूजी के अंदर से कोई कर्स टेक्निक सेंस क्यों नहीं किया, और यहाँ से होता है हमारे रियल थ्योरी की शुरुआत। यूजी के पास शायद थोड़े थोड़े करके बहुत सारे कर्स टेक्निक होंगे, मगर जब गोजो मर जाता है तब चोसो हमारा बोलता है कि जो और 6 है उसको तुम खा, जिससे कि वो सारे के सारे 6 भाई यूजी के बॉडी के अंदर जिंदा रहेंगे और यूजी को भी पावर देता रहेगा। और चोसो जानता है ब्लड मैनिपुलेशन, शायद उसके बाकी सारे भाइयों भी ब्लड मैनिपुलेशन जानता है। मतलब गोजो जब मर गया होगा तब यूजी ने उन कर्स को खा लिया होगा, और खाने के बाद उसने ब्लड मैनिपुलेशन एक्वायर किया, और फिर चोसो और हमारे नारुतोशी से ट्रेनिंग लिया ब्लड मैनिपुलेशन को अच्छे से यूज करने के लिए। और इसका एक दूसरा थ्योरी का हिंट भी मिलता है हमारे जेजेके के लेटेस्ट चैप्टर में, जहाँ पर हमारा यूजी ऊपर से गिर रहा है सुकुना के ऊपर। तुम्हें देखने पे शायद लगे कि यूजी ने शायद सुकुना का लास्ट उंगली खा लिया और सुकुना का थोड़ा पावर गेन कर लिया, मगर तुमको उसको कुछ और चीज से सिमिलर न लग रहा? मुझे तो उसको सिमिलर लग रहा था चोजो के ब्लड मैनिपुलेशन के टेक्निक की तरह, जहाँ पर हमारा चोजो पूरे के पूरे ब्लड को अपने शरीर पे जमा लेता है यूजी से फाइट करने के लिए, क्योंकि यूजी का पंच की पावर तो तुम्हें सबको पता है। और यूजी ने अपने बस एक पंच से सुकुना को बस हिला के रख दिया। यूजी के अंदर पावर तो बहुत है, मगर उसके अंदर इतना पावर ना है कि वो 20 फिंगर सुकुना को अंदर से हिला, मगर ये तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास ब्लड मैनिपुलेशन। तुम्हें तो पता ही है कि यूजी अपना कितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मगर चोजो ने बस उसको एक एक मुक्के में हरा रहा था अपने ब्लड मैनिपुलेशन के टेक्निक की मदद से। तो अगर तुम
सोच ही सकते हो, अगर यूजी अपना खून निकाल के ब्लड को अपने शरीर के ऊपर जमा ले और उससे एक सुकुना को मुक्का दे, यूजी का पंच तो एक तो पावरफुल है, तो वो फिर और कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और अपना सुकुना इतना बुद्धू तो है नहीं जिसने इतना कुछ प्लान कर लिया बस गोजो को हराने के लिए। वो ये ना चेक करेगा कि उसका एक उंगली यूजी खा के उसी को मारने आ रहा है, और एक उंगली से तुम 19 उंगली का ताकत का अंदाजा लगा रहे हो। वो एक उंगली से 19 उंगली को हरा देगा, सुकुना बस उसको एक सेकंड में स्लैश में हरा देगा। और यही से ही हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाता है। क्यों? कामो फैमिली को जो बस ब्लड मैनिपुलेशन जानते हैं उनको 3 ग्रेट हाउसेस में गिना जाता है। वो शायद अभी अपने सारे के सारे टेक्निक्स छुपा रहे हैं, मगर पास्ट में उन्होंने अपनी पावर होल्ड करते हैं वो दिखाया था, इसीलिए उनको शायद 3 ग्रेट हाउस में गिना जाता है। मगर तुमको इन सारे चीजों का आंसर बाद में मिल ही जाएगा जीजेके के नए चैप्टर आने के साथ ही। मगर आप लोगों को अगर हमारा ये थ्योरी अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ पर इतनी मांगा की बात हो ही रही है तो हमने अपने चैनल के ऊपर 2023 के टॉप 10 मांगा को रैंक अप भी किया है। और तुम्हें ये जानकर शौक भी होगा कि वन पीस नंबर 1 पे है ही नहीं मांगा सेलिंग के अंदर, मतलब कि 26 सालों के बाद वन पीस को किसी ने हरा भी दिया। ये जानने के लिए तुम हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ये अगर वीडियो भी तुम्हें मजा आए तो प्लीज हमें सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर देना। मिलते हैं आप लोगों से और एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।